बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, मारगला की पहाड़ियों से आने वाले पानी से नालों में तुगयानी, भारकहो, चक शहजाद और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। न्यू चट्ठा बख्तावर में बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मकीनों को नकलो हरकत में मुश्किलात, गाड़ियां पानी में फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। रात गए तेज बारिश के बाद नाला कोरंग का पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। कुरी रोड PHA रेजिडेंशियल के करीब पुल का जंगली नाले का सैलाबी पानी बहा कर ले गया। आपको बता, न्यू चट्ठा बख्तावर और बारिश के पानी में डूब गया। पानी घरों में दाखिल हो चुका है। पुल का जंगला भी नाले के सैलाबी पानी में बह गया। बारको सवा और PHA फ्लैट शदीद मुतासिर घरों से दर्जनों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर भी मनाजिर देख रहे हैं। यह है इस्लामाबाद से मुल्का इलाके, जहां पे बारिश से हर तरफ तबाही। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। न्यू चट्ठा बख्तावर बारिश के पानी में डूब गया। पानी घरों में दाखिल। बारको सवा और PHA के फ्लैट्स भी शदीद मुतासिर हुए हैं। इस्लामाबाद के इलाके नूरपुर शाहान में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग के बायस बरसाती नाले के किनारे पर वाक़ई दुकान गिर गई। दुकान का मलबा बरसाती नाले में जा गिरा। लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नजर दुकान को खाली करा लिया गया। इस मुतालिक आपको आगाह करें, लैंडस्लाइडिंग के बायस बरसाती नाले के किनारे पर वाक़ई दुकान गिर गई है। दुकान का मलबा बरसाती नाले में जा गिरा। वहां पर कुछ अफराद भी मौजूद हैं, वीडियो बना रहे हैं, मनाजिर देखे जा सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग के खदशे के पेश नज़र दुकान को खाली करा लिया गया था। इस्लामाबाद के इलाके नूरपुर शाहान में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके मनाजिर आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग के बायस बरसाती नाले के किनारे पर वाक़ई दुकान गिर गई है। वादी नीलम के इलाके जमगर्क में शदीद बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से एक सयाहती खानदान फंस गया। इतला मिलते ही थाना केल पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस टीम ने पेशेवराना महारत और फर्शनासी के साथ 5 मुख्तलिफ मकामात से तमाम सयाहों को बाहिफाजत निकाल कर थाना केल पहुंचाया। सयाहों ने SP नीलम, DSP शात्रा और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा करते उनकी बर्वक्त कार्रवाई को सराहा। जिला सजावल के साहिली इलाकों में जमीन के समुद्रबोर्द होने का सिलसिला तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 257 देहात में 85 मुकम्मल तौर पर समुद्र की नजर हो चुके, जबकि 3 तहसीलों में लाखों एकड़ जमीन मुतासर हो चुकी। माहौलियाती माहिरीन ने खबरदार किया, अगर कोई फौरी इकदाम ना किए गए तो मजीद इलाके भी मुतासर हो सकते हैं, जिससे ज़राई मैशत और हज़ारों ख़ानदानों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा। माहौलियाती माहिरीन ने मजीद नुकसान के खदशे से खबरदार कर दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। DGI-SPR ने दी इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू में मन घड़त प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। सियासी तजिए मुस्तरद करते हुए भारतीय जारहियत पर वाज़ेह पैगाम दिया कि इस बार आगाज मशरिक से होगा और हमले भारत के अंदर गहराई तक होंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर पाकिस्तान बनने की अफवाहों को यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दिया है। द इकोनॉमिस्ट को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में DGI-SPR ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तान के सदर बनने की बातें मुकम्मल तौर पर झूठ और मनगढ़ंत हैं। उन्होंने मार्के हक के बाद किए जाने वाले सियासी तज्जियों को भी मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGI-SPR का कहना था कि अफवाहें फैलाने वालों का मकसद महज इंतशार पैदा करना है। इंटरव्यू के दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमले के सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक अल्फाज में जवाब दिया कि हम इस बार हिंदुस्तान के मशरक से आगाज करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से जवाब का आगाज भारत के अंदर गहराई से हमला करने से होगा। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। DGI-SPR ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा और दुश्मन को भरपूर जवाब देगा। कौमी असम्बली में गजा से मुतालिक करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। शाज़ी अमरी की पेश करदा करारदाद में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत की गई। कहा गया, गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। ऐवान आलमी बरादरी से फौरी और मुनासिब इक़दाम उठाने का मुतालबा करता है। अरकान का गजा के बहादुर और जुर्रतमंद अवाम के साथ इजहार यकजहती। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम के लिए करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए कवानीन बनाने का मुतालबा। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। फौजदारी कवानीन तरमीमी बिल के तहत औरत को सरेआम बरहना करने और हाई जैकर को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म। PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। PTI के रहनुमा पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब रवाना हुए तो पार्लियामेंट के गेट को ताले लगा दिए गए। एक दरवाजा खोला गया, लेकिन PTI क़यादत को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया गया। PTI और पुलिस क़यादत के दरमियान आमने सामना हुआ।
पीटीआई अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो पुरअमन अंदाज में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। आमिर डोगर ने कहा, हम पुरअमन हैं, जाने दें। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी का हवाला देते हुए मुजाहिरीन को आगे बढ़ने की इजाज़त न दी। पीटीआई क़यादत और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम, जिसके बाद अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट हाउस के गेट के बाहर अलामती एहतजाज किया और फिर वापस चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ का एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। अवाम सड़कों पर आती है, आवाज़ उठाती है। बानी को नाहक जेल में रखा गया, उनके 2 साल मुकम्मल हो गए। इसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर के 170 अजला की हर तहसील और हर यूनियन कौंसिल में भरपूर एहतजाज हुआ। शुक्र है कि हर जगह पर अमन एहतजाज हुआ। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। वो ABN से पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। एहतजाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है। आवाम सड़कों पे आती है, आवाज़ उठाती है और आवाज़ बुलंद करती है। इस नाहक जो जेल में रखा है खान साहब को, जिनके 2 साल पूरे हुए, इसके ख़िलाफ़ लोगों ने आवाज़ उठाए। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत 170 ज़िले हैं। हर ज़िले में और हर ज़िले के हर यूनियन कौंसिल, हर तहसील में कल भरपूर एहतजाज हुआ है। लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। मुझे इस बात पे खुशी है, पुरअमन एहतजाज हुआ है, हर जगह एहतजाज हुआ है। जो लोग चाहते थे खान की आवाज़ को दबाएं, उनको 5 दिन में 3 सज़ाएँ दे के 45 साल के लिए नाम दे कर के जेल में रखें, तो इसलिए लोग भूल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल अवाम ने साबित किया कि वो खान साहब के साथ है, खान साहब के नज़रिए के साथ है। देखिए, मैंने जो देखा है, कल लोगों को इतनी माएँ अपने बच्चों को दुआएं नहीं देती जिस तरह पाकिस्तान की आवाम ने कल खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठा कर के दुआएं मांगी। जिन्हें नाअहल किया गया वो अपील दायर करें। वज़ीर कानून का मशवरा कौमी असम्बली इजलास में सारे ख्याल करते हुए आज़म नज़ीर तारर ने कहा, जो मुकदमात अदालतों में गए उसके एतराज़ात अदालत में ही उठाए जा सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस बने, अदालतों उन्होंने ख़त्म किया। जमशेद दस्ती के मामले पर फुल बेंच पर एतराज़ात उठाए गए। बाहर निकलकर उन्होंने अदालत का शुक्रिया अदा किया। मेरी ज़ाती राय पर इस पर नाअहली बनती है, बाकी मामलात अदालत में हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि तोशाखाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। साइफर केस में भी फैमिली, मीडिया और वकला को दाखिले से रोका गया था। साइफर केस का ट्रायल हाई कोर्ट ने 2 मरतबा कलअदम करार दिया। हाई कोर्ट की वाज़ेह हिदायत हैं, अगर मीडिया, वकला और फैमिली को दाखिला नहीं दिया जाता तो ये ओपन ट्रायल नहीं। 26वीं तरमीम के बाद फिर मीडिया, फैमिली और वकला को रोका जा रहा है। तोशाखाना केस पे मेरा वकालतनामा है, मुझे भी रोका गया। हम इस गैर आइनी ट्रायल के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। जब तक कानून के तहत नहीं होती ये ट्रायल नहीं चल सकता। हमारे सीनियर वकील बैरिस्टर सलमान सफ्दर अंदर गए, ये नुकता अदालत के सामने उठाएंगे। वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये ट्रायल मुकम्मल तौर पे गैर आइनी है, गैर कानूनी है। आप जानते हैं पिछले साल साइफर ट्रायल में जब इन्होंने ऐसी हरकत की थी कि ख़ानदान को अंदर नहीं आने दे रहे थे, मीडिया को अंदर नहीं आने दे रहे थे, कुछ वकला को अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो हम हाई कोर्ट गए थे। अब 26वीं तरमीम के बाद लगता है कि इनका ख्याल है कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी, हम जो मर्जी कर लें। इन्होंने मीडिया को भी बाहर कर दिया है, फैमिली को भी बाहर कर दिया है। मेरा वकालतनामा है इस मुकदमे में, मुझे भी अंदर नहीं जाने दे रहे। तो अब हम इस पर आइनी और कानूनी जो है स्टैंड लेंगे। सलमान सफ्दर साहब अभी अंदर गए हैं, उनको आज अंदर जाने की इजाज़त दी गई है और वो जज साहब को यही बताएंगे कि तमाम जो ट्रायल चल रही है ये गैर आइनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा है कि PTI का गैर संजीदा अंदाज और इस किस्म की डेट जब पूरी दुनिया कश्मीरियों के साथ योम इस्तेहसाल मना रही थी, ये एक सजा याफ्ता शख्स के साथ खड़े थे। इनकी सोच देख लें, ये पसपाई की तरफ थे, ये पसपा हैं और इस सोच के साथ पसपा ही रहेंगे। वो ABN न्यूज़ के साथ पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू कर रहे थे। दुनिया कश्मीरियों के साथ जो इस्तेहसाल मना रहे थे और ये एक सजा याफ्ता शख्स के साथ मिला रहे थे। पॉलिटिकल अप्रोच इनकी देख लें, ये पसपाई की तरफ थे और पसपा है और पसपा ही रहेंगे इस सोच के साथ। PTI रहनुमा सरताज गुल और शिबली फराज की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी। अदालत का सरताज गुल और शिबली फराज को 11 अगस्त तक मुतलका हाई कोर्ट में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। अदालत का 11 अगस्त तक मुतलका हाई कोर्ट में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। बानी PTI की नहली पर फैजाबाद के मुकाम पर एहतजाज का मामला। अली अमीन गंडापुर का इश्तिहारी का स्टेटस खत्म न हो सका। इस्तगासा के गवाहान के बयानात आज रिकॉर्ड न हो सके। ड्यूटी जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की।
عدالت نے پیش ہونے والے ملزمان کی حاضری کے بعد سماعت ملتوی کر دی۔ کیس میں سینیٹر فیصل جاوید خان، سابق ڈپٹی اسپیکر واسی قیوم اور دیگر پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے۔ تاحال استغاثہ کے 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے۔ 5 اگست کو تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ، تحریک انصاف کی 16 مرد و خواتین کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سے مرد و خواتین کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا۔ خواتین تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر نعرے بازی کر رہی تھیں۔ کارکنان کو تھانہ لوہی بھیر شفٹ کر دیا گیا۔ اس متعلق آپ کو بتائیں 5 اگست کو تحریک انصاف کے احتجاج کا معاملہ ہے۔ اس متعلق کارکنان پر مقدمات درج کیے گئے ہیں اور کارکنان کو تھانہ لوہی بھیر منتقل کیا گیا ہے۔ 16 مرد و خواتین کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سے مرد و خواتین کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا۔ 5 اگست کو تحریک انصاف کے احتجاج کا یہ معاملہ ہے۔ تحریک انصاف کے 16 مرد و خواتین کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسلام آباد ایکسپریس وے سے مرد و خواتین کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا۔ خواتین تحریک انصاف کے جھنڈے لیے نعرے بازی کر رہی تھیں۔ کارکنان کو تھانہ لوہی بھیر شفٹ کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کا الیکشن کمیشن نااہلی کے خلاف دائر درخواست ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو درخواست گزاروں کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن 5 اگست کے نوٹیفیکیشن پر مزید کارروائی نہ کرے، عدالت کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے سماعت 20 اگست تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کا الیکشن کمیشن نااہلی کے خلاف دائر درخواستیں۔ اس متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو درخواست گزاروں کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کے الیکشن کمیشن نااہلی کے خلاف دائر درخواستیں۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو درخواست گزاروں کے خلاف مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اور اب مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ محمد طیب ہمارے نمائندے پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب بتائیے گا، پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کا الیکشن کمیشن نااہلی کے خلاف درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ جی بالکل، پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اور ابھی جو ہے وہ محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ جو درخواستیں تھی اس میں یہی استدعا کی گئی ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے کارروائی کی ہے تو وہ صرف جو فیصل آباد ATC کی عدالت نے سزا دی تھی تو اس کی بنیاد پہ جو ہے کارروائی کی گئی ہے۔ مطلب ایک دن پہلے جو ہے وہ سزا سنائی گئی ہے اور دوسرے دن جو ہے وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے دونوں درخواست گزاروں کو نااہل کیا ہے۔ تو اس بنیاد پہ جو ہے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کی تھی۔ آج پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے دلائل سننے کے بعد جو ہے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور الیکشن کمیشن کو جو ہے اس نوٹیفیکیشن پر مزید کارروائی سے روک دیا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ طیب آگاہ کرنے کے لیے۔ باتیں کرنا آسان ہے، سیاست میں کام کرنا پڑتا ہے۔ فساد برپا کرنے والے نہیں جانتے کہ عوام کی خدمت میں کتنا سکون ہے۔ مریم نواز کا اپنا گھر اپنی چھت اسکیم تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ اپنی چھت اور اپنا گھر دیا، وہ سکون کی بات ہو رہی جو دلوں میں ہوتا ہے، سیکیورٹی کی، سیفٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کی روح میں ہوتی ہے۔ 7 ماہ کی قلیل مدت میں تقریباً 64,000 قرضے جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں اور میرا یہ ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ 5 سال میں کوشش کروں گی کہ میں سالانہ اس کا نمبر 1.5 لاکھ تک لے کے جاؤں۔ جو فتنہ ہے، بے ہنگم شور شرابہ، گالی گلوچ، اس کا گریبان پکڑ لو، اس کو یہ کر دو، وہ والی جو سیاست ہے جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے، وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی ہے الحمدللہ۔ یہ بات کرنا کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گی، یہ بہت آسان ہے، کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر گاڑی کا انتظار کرنا ہے تو آپ کو 3 گھنٹوں کے لیے 300 روپے ادا کرنا ہوگی۔ اگر 300 روپے نہیں تو آپ گرمی، تپش اور حبس میں ویٹنگ روم سے باہر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کریں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ABN نیوز شیخ رشید سے۔ جی بالکل، ریلوے اسٹیشن لاہور پر جو ویٹنگ روم تھے، جو عام لوگوں کے لیے، عام مسافروں کے لیے، AC کلاس کے لیے، بزنس کلاس کے لیے، وہاں پر اکانومی کلاس کے لوگ بھی بیٹھ کے ٹرین کا انتظار کیا کرتے تھے، مگر اب ان ویٹنگ روم کو لگژری ویٹنگ روم میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کی فیس رکھ دی گئی ہے۔ فیس 300 روپے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سکھر جانے والے ایک مسافر مدثر موجود ہے۔
ان سے بات کرتے ہیں. نہیں یہ تو بہت ہی غلط کیا انہوں نے. اصل میں جو ہے نا یہ جو ہر بندے کے لیے ایک ہی کام ہونا چاہیے. جس کے پاس 300 روپے افورڈ نہیں کر سکتا وہ کیسے بیٹھے گا؟ وہ تو باہر ہی بیٹھنا پڑے گا اس کو. یہ جو ہے نا بزنس کلاس کے لیے اور اے سی اسٹینڈرڈ کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے. انٹری فیس 300 روپے رکھی انہوں نے, اگر جائیں بھی تو دھکا دے کر باہر نکالتے ہیں. جی مدثر کا یہ کہنا تھا کہ اندر جانے کی کوشش کریں تو دھکا دے کر باہر نکال دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان ریلوے انتظامیہ جو ہے وہ اکانومی کلاس میں سفر کرنے والے جو لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے اکانومی کلاس کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں, کیا ان کے لیے پاکستان ریلوے اسٹیشن لاہور پر ویٹنگ روم میں بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اس کا جواب پاکستان ریلوے کو انتظامیہ کو دینا ہو. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی.